आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। के हैं ये उस एक खुदा के हैं हम सभी, लेकिन ये सभी अपने स्तर पर भी देवता भी हैं। उनका ये सोच अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण है कि हिंदू मानते हैं कि सब खुदा हैं। वो तो पृथ्वी को भी खुदा कहें, सूरज ने भी भगवान माने, पानी को भी, जल को भी भगवान मानते हैं और पृथ्वी सबको। इसका भाव ये है कि जैसे यहाँ एक विद्युत मंत्री है, एक फॉरेस्ट मिनिस्टर है, तो विद्युत मंत्री कोई जड़ नहीं है, वो एक मनुष्य है। उसके अंतर्गत ये सारी इलेक्ट्रिक विभाग जो इलेक्ट्रिकल, ये सारे विभाग आते हैं। ऐसे ही जैसे कोई फॉरेस्ट मिनिस्टर है, वो कोई वृक्ष नहीं है, कोई जंगल समूह नहीं है, वो जंगल समूह का कंट्रोलर है। ऐसे ही जो सूर्य देवता है, उसका नाम सूर्य देव है। वो नर आकार है, एक चलती फिरती शक्ति है, और उसके अंदर जितने भी प्रकाश स्रोत हैं विश्व के, वो सारे उसके कंट्रोल में। वो विद्युत मंत्री समझ लो। ऐसे ही जल को भी कहते देवता मान नहीं है। जल एक वरुण है, वरुण देवता है, वो उसको भी जल बोलते हैं। वरुण देवता है, वो जल के सभी स्रोतों का कंट्रोलर है। ऐसे ही एक पृथ्वी देवी है, वो सभी इन पृथ्वी ग्रहों का सबकी संचालक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। आज के आध्यात्मिक डिबेट में हम दो अलग अलग धर्मों के आध्यात्मिक गुरुओं को लेकर आए हैं। एक तरफ हैं मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक और दूसरी तरफ हैं हिंदू धर्म के आध्यात्मिक धर्म गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोनों आध्यात्मिक गुरुओं के बीच आध्यात्मिक डिबेट आपके समक्ष हम रखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी के आध्यात्मिक विचार। इसके बाद जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ
एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में, पाठ नंबर 6, भाग नंबर 2, श्लोका नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में, पाठ नंबर 6, श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं। अभी आपने सुने डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। डॉक्टर जाकिर नाइक जी कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग पेड़, धरती आदि को भगवान मानते हैं, लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि आपने अभी सही से हिंदू धर्म को ही नहीं समझा है। जैसे सरकारी विभागों में कर्मचारी होते हैं, वैसे ही भगवान की कैटेगरी में ये देवी देवता एक कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। हमारे ऋषि महर्षि इनकी पूजा करते हैं तो हम भी करने लग गए। यानी इनको मूर्ति रखना पाप नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की कोई मूर्ति है, पिताजी की फादर की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को रखने में क्या पाप है भाई? कोई दोष नहीं। और उसको नमस्कार भी कर दिया सत्कार से तो वो भी पाप नहीं। मतलब कहने का भाव ये है कि हम किसी मूर्ति को रखते हैं, अपने माता पिता को की मूर्ति है तो वो बुरी नहीं है, लेकिन उसको भगवान मान के पूजना ये गलत है। तो हम मूर्ति की पूजा, जैसे हिंदू धर्म से दास खूब परिचित है, ये बेसिक मूर्ति का फूल भी चढ़ावे हैं, उसने नवावा दवावा भी हैं और उसका आगे धूप दाप भी दे हैं, पर पूजा तो उसे भी नहीं करते हैं। कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई गीता का पाठ करता है, कोई पुराण का पाठ करता है। और फिर भी इनसे कोई पूछता है, जैसे दास विष्णु जी का पुजारी था, हनुमान जी का, बाबा श्याम जी का, यानी जैसे सारे ही देवताओं के हम तो पुजारी थे जब तक ज्ञान नहीं था। तो फिर भी हमसे कोई पूछता था कि समाधि ध्यान लगाया करो। ध्यान लगाते क्या देखा कि भगवान तो दिखता ही नहीं, वो तो निराकार है। हम फिर भी अन्य परमात्मा को परमात्मा मानते थे, विष्णु जी को अपना इष्ट मानते हुए, साकार मूर्ति रखते हुए भी हम भगवान को कोई अन्य ही माना करते थे। ये हमारा डामाडोल ज्ञान था। अब परमात्मा, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि हिंदू सब मानते सब खुदा हैं, तो ये उनकी अल्पज्ञता है, अध्यात्म ज्ञानहीनता है। जैसे वो भी मानते फरिश्ते हैं, उनको देवता कहते फरिश्ते को, हम भी मानते हैं फरिश्ते हैं और देवता हैं। और वो भी मानते हैं मुसलमान भाई के पूर्ण परमात्मा तो एक ही है, हम भी मानते हैं एक ही है। कहने का भाव ये है कि हम परिभाषा प्रभु की से अपरिचित हैं। तो 10 मिनट के अंदर आपको परिभाषा प्रभु की बताते हैं। जैसे एक तहसीलदार है, तहसीलदार को भी हम साहब कहते हैं। वो तहसील का मालिक है, स्वामी है। और फिर एसडीएम साहब है, वो से ऊपर हैं। फिर डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो भी साहब कहलाता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। फिर कमिश्नर साहब है। फिर मंत्री को भी हम साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री को भी हम साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री को भी हम साहब कहते हैं, और राष्ट्रपति जी को भी हम साहब ही कहते हैं। यानी ये सभी साहब हैं और सभी खुदा हैं। खुदा का मीन अपने सतर के स्वामी। तहसीलदार अपने सतर का साहब है, एसडीएम अपने सतर का साहब है, और डीसी अपने सतर का, मंत्री अपने सतर का, वो साहब है ही है।
और मुख्यमंत्री अपने सत्र का साहब है, प्रधानमंत्री अपने सत्र का साहब है, और राष्ट्रपति ओवरऑल कंट्रोलर वो सब का साहब है। तो सभी साहब भी हैं और सभी उस खुदा के हैं, यानी सभी साहब होते हुए जितने मंत्री मुख्यमंत्री हैं, और ये सब उसके हैं, किसके? राष्ट्रपति के। उस सभी राष्ट्रपति के हैं, ये उस एक खुदा के हैं हम सभी। लेकिन ये सभी अपने स्तर पर भी देवता भी हैं। उनका ये सोच अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण है कि हिंदू मानते हैं कि सब खुदा हैं। वो तो पृथ्वी को भी खुदा कहें, सूरज ने भी भगवान माने, पानी को भी, जल को भी भगवान मानते हैं, और पृथ्वी सबको। इसका भाव ये है कि जैसे यहाँ एक विद्युत मंत्री है, एक फॉरेस्ट मिनिस्टर है, तो विद्युत मंत्री कोई जड़ नहीं है, वो एक मनुष्य है। उसके अंतर्गत ये सारी इलेक्ट्रिक विभाग जो इलेक्ट्रिकल, ये सारे विभाग आते हैं। ऐसे ही जैसे कोई फॉरेस्ट मिनिस्टर है, वो कोई वृक्ष नहीं है, कोई जंगल समूह नहीं है, वो जंगल समूह का कंट्रोलर है। ऐसे ही जो सूर्य देवता है, उसका नाम सूर्य देव है, वो नर आकार है, एक चलती फिरती शक्ति है, और उसके अंदर जितने भी प्रकाश स्रोत हैं विश्व के, वो सारे उसके कंट्रोल में है। वो विद्युत मंत्री समझ लो। ऐसे ही जल को भी कहते देवता मान नहीं है, जल एक वरुण है, वरुण देवता है, वो उसको भी जल बोलते हैं। वरुण देवता है, वो जल के सभी स्रोतों का कंट्रोलर है। ऐसे ही एक पृथ्वी देवी है, वो सभी इन पृथ्वी ग्रहों का सबकी संचालक है। तो ऐसे ही हम सभी देवता अलग अलग हैं। अब ये हिंदू क्या मानते हैं कि सभी खुदा भी हैं, और ये सब जितने जिस स्तर के खुदा हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, ये सब एक ही खुदा के हैं। इन सब का ओवरऑल कंट्रोलर केवल एक ही है, वो अल्लाहु अकबर है, वो कबीर है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। ये उस परमात्मा की परिभाषा है। इसको ना समझकर हम भ्रमित हैं। हम अब दास जो प्रयत्न कर रहा है कि उस अल्लाहु अकबर की जानकारी दास के पास है, जिसकी न तो हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुई, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को जिसने ज्ञान दिया, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 में स्पष्ट करता है, कोई कबीर अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, उसको बड़ा कहते हैं मुसलमान भाई। तो बड़ा भगवान है, उसकी जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी नहीं जानता। वो कहता उसके लिए ये वही है, वो अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, इससे सवसीध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाहु अकबर के से अपरिचित है, उसकी ना भक्ति से परिचित है, ना उसके ज्ञान से परिचित है। वो कौन है, कहाँ है, उससे भी परिचित नहीं है। उसके से ये दास परिचित है, वो बाखबर ये पर दास है। इसके पास आओ और अपना कल्याण कराओ। इसी प्रकार वेद ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, जो कभी सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे से गुप्त होकर आकाशवाणी करता है या किसी में प्रवेश होकर बोलता है। और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता भी वही है, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता है, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। जैसे कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद के अंदर प्रवेश करके उसके अंदर से आवाज़ निकल रही है, उसमें कभी फरिश्ते प्रवेश करते हैं, जैसे भी वो मानते हैं। तो ऐसे ही वो एक ही वही परमात्मा, यानी वो ब्रह्म सतर का जो भगवान है, जो काल है, यही कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, यही वेदों का ज्ञानदाता, और यही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं उस परम अक्षर ब्रह्म का, जिसके विषय में यह कहता कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसलिए वो क्या कहता है,
15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सौसिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, वेदों का ज्ञानदाता उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञानदाता भी कहता है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात यानी वो कभी जन्म नहीं लेता निराकार मानते हैं, और कोई संभवात कहते हैं कि वो जन्म लेकर आता भगवान जैसे राम और कृष्ण के रूप में। लेकिन वो परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो क्या क्रियाएं करता है, क्या लीला करता है, उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञानदाता भी अपने से अन्य भगवान की महिमा बता रहा है। 40वें अध्याय के 15 और 17 श्लोक में दो प्रभु से दो जाते हैं। वेद ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम नाम है, उसका जाप करोगे तो ओम नाम के 70 का अमृतो आपको प्राप्त होगा, आपकी उतनी परम गति हो जाएगी। फिर 17वें श्लोक में कहा कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म लोक में रहता हूँ। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता से भी कोई अन्य है और उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछने को ही कहा है। ठीक इसी प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अपने से अन्य उस अल्लाह अकबर यानी बड़े भगवान की तरफ की पाकी बयान करने को कह रहा है। वही समर्थ है, उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है, वो नहीं जानता है। उसके लिए तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास है, दास के पास कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। आइए और ग्रहण करिए, अपना कल्याण कराइए। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।